नमस्ते बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर एक रेल का चित्र बना हुआ है। बहुत सारे यात्री जो हैं इधर से उधर जा रहे हैं और कुछ लोग गोले के अंदर खड़े हुए हैं। इस गोले को देखकर याद आया कि ये गोले क्यों बने थे? हाँ, बिल्कुल सही। लॉकडाउन में जब हमें थोड़ी दूरी बना करके रखनी थी ना, तभी इस तरह के गोले या निशान बनाए गए थे। तो इस पाठ का नाम लिखा हुआ है बच्चों, शाबाश राहुल। अब पाठ पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राहुल को ये शाबाशी क्यों मिल रही है। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, कॉमिक की तरह है ये पाठ। बेटा, क्या इस सीट पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं शेखर हूं, तुम्हारा नाम? राहुल। ठीक है राहुल, देखो अभी तो गाड़ी चलने में काफी देर है, मैं अखबार लेकर आता हूं। तुम तो बैठे ही हो, ध्यान रखना सीट पर कोई और बैठ ना जाए। राहुल कहता है ठीक है, जल्दी आइएगा। गाड़ी चलने वाली है। वह आदमी तो प्लेटफॉर्म पर दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो छोड़ो, अपने आप आएगा, उसका सूटकेस तो यहाँ रखा ही है। राहुल अपने मन में सोचता है, ये क्या, सूटकेस में टिक टिक की आवाज कैसी है? कहीं ये टाइम बम तो नहीं है? अब राहुल ने देखा कि वो जो नीचे बक्सा रखा हुआ है ना, उसका बैग रखा हुआ है, उसमें से कुछ घड़ी की तरह चलने की आवाज आ रही थी। तो उसने सोचा कहीं ये टाइम बम तो नहीं है। बच्चों, आपको भी कहा गया है ना, सिखाया गया है कि जब भी कोई लावारिस वस्तु आपको दिखे तो उसे ना तो छुएं ना उठाएं, बल्कि इसकी सूचना तुरंत पास ही किसी बड़े को दीजिए और वो बड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी सूचना दे दे। देखें आगे राहुल क्या करता है। सूटकेस की चाबी भी नहीं है, क्या करूं, इसे कैसे देखूं? चुपके से नीचे उतरकर भाग जाऊं? राहुल अपने मन में सोच रहा है कि क्या करूं मैं ही सीट छोड़ के भाग जाता हूं, वो आदमी तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर सूचना का मतलब क्या है कि बच्चों पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बात अपनी ही जान बचाने की नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी गाड़ी ही बम के धमाके से, वो कल्पना कर रहा है कि कहीं बम का धमाका हो जाए और पूरी की पूरी गाड़ी जो है उसमें, वहां उसके जो लोग हैं गाड़ी के, वो सब कहीं खत्म ना हो जाए। राहुल वहां उपस्थित सिपाही को बताता है। उपस्थित का मतलब है बच्चों, वहां पर जो पुलिस का सिपाही वहां पर खड़ा था उसे सारी बात बताता है। बेटे, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। पुलिस वाला उसे कहकर चला जाता है। लाओ, दिखलाओ, कहाँ है वह सूटकेस? जी यह रहा। ओह, इसमें तो सचमुच ही कोई बम लगता है, इसे तुरंत डिफ्यूज करना पड़ेगा। सचमुच मतलब वास्तव में, सच्ची में, हम बोलते हैं सच्ची में यही बात है, तो सचमुच उसे हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं कि इसमें तो सचमुच कोई बम है, इसे जल्दी से डिफ्यूज करना पड़ेगा, मतलब इसे, इसकी जो टिक टिक है उसे बंद करना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा, फ्यूज करना पड़ेगा। बेटे, तुमने आज सैकड़ों लोगों को मरने से बचा लिया, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, पर आगे से एक बात का ध्यान रखना। राहुल कहता है, बताइए श्रीमान जी, कौन सी बात? अजनबी पर कभी भरोसा मत करो, जो भरोसे के योग्य लगे उस पर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास मत करो। अजनबी मतलब जिसे हम जानते ही नहीं हैं। अब वो व्यक्ति उसके लिए अजनबी था ना, क्योंकि उसने कभी उसे देखा नहीं था, पहले वो उसको जानता नहीं था। भरोसा करना मतलब विश्वास करना। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, पहले तो उससे बहुत दूरी बना के रखो बच्चों, उससे फालतू बात करो ही मत। और फिर भी अगर वो आपको बरगलाने की कोशिश करता है, धोखा देने की कोशिश करता है, या आपसे चापलूसी कर करके मीठी मीठी बातें करके आपको कहीं ले जाना चाहता है, तो कभी भी उसके साथ मत जाओ। हमेशा अपने मन की सुनो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको हमेशा सिखाते हैं ना, और टीचर्स भी सिखाते हैं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से न तो बात करो, न ही कोई खाने पीने की वस्तु लो, और न ही अगर वो कहीं उसके साथ जाने के लिए कहे तो आप उसके साथ चले जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये एड्रेस बता दो, तो आप उसे एड्रेस बताने के बहाने उसके साथ साथ चल देते हो कि चलो अंकल मैं दिखा कर आता हूँ। नो, आप उसे एड्रेस बता दीजिए, अगर उसे समझ में आएगा तो वो चला जाएगा, पर कभी भी किसी अजनबी के साथ आगे तक मत जाइए। ठीक है, मैं सदा ध्यान रखूंगा, राहुल ने कहा। मैं उस आदमी का पता लगाता हूँ, वह हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। श्रीमान जी, क्या वह सचमुच आतंकवादी था? और नहीं तो क्या, तुमने देखा नहीं,
उसके सूटकेस में कितना शक्तिशाली टाइम बम था। लेकिन वह ऐसा लगता तो नहीं था, राहुल ने कहा। आगे इंस्पेक्टर ने क्या कहा, आतंकवादियों के कोई 4 पैर थोड़े ही होते हैं बेटे, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी अनजान पर एकाएक विश्वास मत करो। बच्चों, इस एकाएक का मतलब कि एकदम, कि उसने आपसे बात की, आपको वो आदमी बड़ा अच्छा सा लगा, डिसेंट सा लगा, बड़े अच्छी उसने ड्रेस पहन रखी थी, तो तुमने उस पर विश्वास कर लिया। तो एकाएक मतलब अचानक कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात और राहुल, जब भी कोई लावारिस वस्तु पाओ तो उसे मत छेड़ो, तुरंत पुलिस को सूचित करो। मैंने बताया ना बच्चों कि जब भी कोई ऐसी वस्तु जो किसी की नहीं है, लावारिस का मतलब है जिसका कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये मेरा बैग है। जब हम किसी से पूछे कि भाई ये आपका बैग है या आपकी चीज है, कोई भी उसके लिए हाँ नहीं भरे, तो इट मीन्स कि वो लावारिस है। तो ऐसी वस्तु को ना तो छेड़ो, ना छुओ, और तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दे दो। जी, मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ पर शाबाश राहुल इसीलिए कहा गया है बच्चों कि राहुल ने अपनी सूझबूझ से बहुत सारे लोगों को आपातकालीन स्थिति में जाने से बचा लिया। आपातकालीन मतलब उनके ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती, बम फट जाता तो बहुत सारे लोग मर जाते, अफरा तफरी मच जाती, चारों तरफ चीत्कार मच जाती। तो उस छोटे से राहुल ने कितनी बुद्धिमानी से काम लिया ना। तो आप भी जब घर से बाहर निकलते हैं, सोचें, समझिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए।